सो हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हियर विद अनदर वीडियो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको पता है कि कल हमने एक एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। मैंने पूरी एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल से चेक करी है। सारे के सारे सम्स एक ही पैटर्न पे बेस्ड हैं, वो आपको ऑलरेडी सारे बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है, तो चलिए फोकस करिए। आज मैं खुद से सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, आप एक चीज इसको समझिए। अगर किसी एक्सेस में कोई पॉइंट्स हैं ए और बी जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, और कोई भी एक पॉइंट P जिसके पॉइंट्स x, y हैं, उसे इंटरसेक्शन करते हैं, तो सेक्शन करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, बहुत पहले की बात नहीं है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। जब से आपका एनसीईआरटी पैटर्न आया है तब से इंटरसेक्शन का ही फॉर्मूला है, ठीक है। पहले फॉर्मूला एक और भी था बट अब नहीं है, इसलिए आप सिर्फ इस फॉर्मूले को मेंटेन करेंगे। देखिए पॉइंट्स इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। इफ P x, y divides the join of A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio of m ratio n, you can say m1 ratio m2। मैंने पहले यहीं पर ऐसा लिख भी दिया था। तो देखिए पॉइंट्स क्या होंगे इस x और y के। x इक्वल m इंटू x2, ठीक है, प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये m1 दो कैसे हो गया, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। m प्लस n और y के पॉइंट्स आपके y के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये दो फॉर्मूले आपके अप्लाई होने और इससे एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। एक मैंने और फॉर्मूला दिया है, इस पे आप जरा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए ये p यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, ऑब्वियसली अगर मिड पॉइंट है इफ, तो अगर m, देखिए m क्या होता है, n क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये m है और ये n है। अगर ये इक्वल है, m इक्वल n है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो फिर मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, देखिए x के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपके फॉर्मूले थे और इसका प्रूवमेंट भी है, बट आपके एग्जाम में नहीं आता है। अगर आप कहेंगे तो आपको सॉल्व करके बकायदा बताया जाएगा। हम सम्स की तरफ चल रहे हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमारे पास आने वाले हैं, तो फोकस करें। बहुत जल्दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश भी हो जाएगी। लॉकडाउन में आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन के चांसेस हैं। चलिए देखिए, मेरे पास एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मेरे पास आर एस अग्रवाल बुक भी है। एक क्वेश्चन है, इसमें डिमांड है क्वेश्चन की, फोकस करिएगा। क्वेश्चन के लिए कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट इट मींस यू कैन से लाइक एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो गिवन हैं 4, -3, 9, 7, 4, -3 एंड 9, 7। अंडरस्टैंड। और हमसे ये कहा गया है कि ये जो डिवीजन है, कोई भी एक पॉइंट है ऐसा डिवाइड करता है कि ये 3:2 में डिवाइड हो जाता है। यानी कि हम m और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है आपकी वो m होती है, इसको हम 3 और इसको हम n को 2 लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो आप ये समझ सकते हैं कि m/n आपके पास क्या है, m ये है और n आपका ये है। और इस पॉइंट को आप p लेट कर सकते हैं, जिसके पॉइंट्स हम जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x, y लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल पीछे जैसे मैंने फॉर्मूला बताया उसी पर्पस से सॉल्व होगा। सबसे पहले मुझे x और y की ऑब्वियसली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x के लिए फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला m। देखिए आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सबसे पहले आप x के लिए सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m की वैल्यू 3 है। x2 देखिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो m इंटू x2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 9 है, राइट। प्लस n की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू है 4 अपॉन m प्लस n यानी 3 प्लस 2। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, 9 3 27, राइट, प्लस 4 2 8 अपॉन 5, यानी यू कैन से लाइक 35 अपॉन 5। आफ्टर कैंसिलेशन x की वैल्यू 7 है, ओके। उसी तरह अब मैं यहाँ y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन पहला बहुत सिंपल है, बता देता हूँ, उसके बाद इस तरीके क्वेश्चन आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही सॉल्व करने होंगे। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ओके। m की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू आपको गिवन है 7 प्लस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3 अपॉन m प्लस n, यू कैन से 3 प्लस 2। सॉल्यूशन के बाद आप जब सॉल्व करते हैं 7 3 21 -3 2 6 अपॉन 3 2 5। सो द रिजल्ट इज 15 अपॉन 5 आफ्टर कैंसिलेशन, y की वैल्यू 3। सो द पॉइंट्स x, y इज 7, 3 आंसर।
ओके तो देखिए आप सबसे पहली चीज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 100%। ये एक्स और वाई की वैल्यूज निकल आई हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन एग्जाम पर्पज से कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बता दूं। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट गिवन होगा, एक्स की वैल्यू दे दिया, हो सकता है x2 की ना दिया, आपसे x2 की पूछ ले, तो इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। बट मेरे सामने एक और भी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं पहले उसको बताता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 विच इज रिलेटेड टू डायरेक्टली एग्जाम्पल। देखिए RS अग्रवाल से पढ़िए, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि RS अग्रवाल से पढ़ेंगे 100 में से 100 मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। एनसीईआरटी में देखिए एक पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको दिया होता है और बहुत ज्यादा 2 दिए होंगे। इसमें प्रैक्टिस बहुत है, आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1,2 ओके A एंड B 1,2 एंड हियर इट इज P Q और B की पॉइंट्स हैं आपके 6,7 राइट। और सच दैट हाँ आपको एक इक्वेशन में मेंटेनेंस है AP इक्वल 2/5 AB। अच्छा ये आपको गिवन है, तो आप M और N कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखें। M क्या होता है, यहां से यहां तक M होता है, ये P है, यहां से यहां तक N होता है राइट। तो आपको पता है M रेशियो N, M की वैल्यू क्या है, AP है ना। यानी कि हम AP को क्या कह सकते हैं, M कह सकते हैं, और PB को हम क्या कह सकते हैं, N कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो चलिए वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। AP की जगह M 2/5 और ये PB है सॉरी, और आपको देखिए क्या दिया हुआ है, ये AB दिया हुआ है, AB ठीक है। AB की वैल्यू आपकी क्या है ये आपको समझना होगा। AP इज इक्वल टू 2/5 AB, हाँ ठीक है। तो चलिए 2/5 AB, अब AB की वैल्यू तो ये है नहीं, AB की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी यानी M प्लस N हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5M इक्वल 2M प्लस 2N, इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो 3M इक्वल टू N। अब हम M के अपॉन में N को ले आते हैं और 3 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, सो 2/3 यू कैन से 2:3 अंडरस्टैंड। यानी कि ये 2:3 हमारा मेंटेनेंस हो गया, यानी M की वैल्यू 2 और N की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, आपको क्लियर आ जाएगा ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है। ये हमारा रिजल्ट नहीं है, हमसे पूछा गया है कि सेक्शन के लिए आप P की वैल्यू मुझे बताइए, यानी कि P के पॉइंट्स X, Y हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए आपको यहाँ बता दिया जाता है, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। देखिए X के लिए आपको पता है M X2 प्लस N X1 अपॉन M प्लस N। M की वैल्यू 2, X2 देखिए आप पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे मेंटेन कर लेंगे, दिक्कत नहीं होने वाली है। X2 की वैल्यू 6 प्लस N की वैल्यू 3 इंटू X1 की वैल्यू 1 अपॉन M प्लस N, यानी 3 to 5। 6 2 जा 12, 3 1 जा 3 अपॉन 5, यू कैन से 15 अपॉन 5 आफ्टर कैंसिलेशन, रिजल्टेंट इज 3। उसी तरह जब आप y वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 ठीक है। सॉल्व करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। x और y यानी वैल्यूज क्या आ गई 3,4 आंसर। तो आपने देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन था, सिर्फ चेंजमेंट क्या था मैं आपको बताता हूँ। M और N की वैल्यूज पर गिवन नहीं थी, आपको इसके थ्रू निकालनी है ठीक है। ये आपको हिंट गिवन है AP इक्वल 2/5 AB। सो हमने कैसे सॉल्व किया है, इक्वल है आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5। देखिए मैं सारे क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आपको बताता हूँ, हर तरीके के। आपकी जिम्मेदारी कि आप घर पे प्रैक्टिस करें। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, देखिए एक फिर से लाइन A एंड B, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दैट। और A के पॉइंट्स आपको 2,1 गिवन है ऑब्वियसली, और B के पॉइंट्स आपको 5,-8 गिवन है, सच दैट AP, देखिए आपको एक हिंट है, AP अपॉन AB पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 1/3, और यहाँ कहीं मैं P लेट कर लेता हूँ। अब आप कहेंगे आप ये क्यों क्वेश्चन बता रहे हैं, आप तो कह रहे थे एक टाइप के क्वेश्चन नहीं रिपीट करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ। देखो जरा, इसमें कह रहा इफ P लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस y प्लस k इक्वल 0, ये P पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है। इट मीन्स यू कैन से कि इन दोनों पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन ये मेंटेन होगी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम
चलिए शुरू करें इस क्वेश्चन को। आपको मैं फिर से बता दूं, ए से पी तक को आप एम और पी से बी तक को आप एन कह सकते हैं, यानी कि एम अपॉन ए बी यानी एम प्लस एन इक्वल 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3m इक्वल एम प्लस एन, सो 2m इक्वल एन, एन को मैं अपॉन में कर दूंगा, 2 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, सो m रेशियो n इक्वल 1:2। ये हमारी m रेशियो n की वैल्यूज आ गई हैं। अभी हमारा सबसे पहला पॉइंट है p के पॉइंट्स को फाइंड आउट करना। वी कैन राइट इट लाइक x, y। ये x1 y1 होते हैं, ये x2 y2 होते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ x के पॉइंट। तो x के पॉइंट के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, में बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख देता हूँ कि इसी बहाने आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए m की वैल्यू आपको क्या गिवन है 1 इंटू x2 की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू आपको 2 गिवन है, x1 की वैल्यू आपको 2 गिवन है यहाँ से। ठीक है, m प्लस n करेंगे यानी 3, सो 5 1 5, 2 2 4, 5 प्लस 4 9/3 और वैल्यू आ गई 3। जैसे मैंने x को सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह आप y का फॉर्मूला मेंटेन करके आप y को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू -2 आएगी। आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। इट मीन्स x, y इक्वल 3, -2। ये तो वैल्यूज आ गई, बट ये पॉइंट्स नहीं हमें चाहिए थे, हमें k की वैल्यू चाहिए। कोई बात नहीं, आप देखेंगे आपके पास क्या गिवन है, इधर फोकस कीजिए। 2x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, देखिए 3, राइट, माइनस y की वैल्यू क्या गिवन है -2 प्लस k इक्वल 0। ये पूरी की पूरी मैंने इस इक्वेशन में वैल्यू रखी है x y की। ठीक है, तो 2 3 आप यहाँ से देख सकते हैं 6 और ये +2 प्लस k इक्वल 0। सो आप यहाँ पर फोकस करें कि k की वैल्यू क्या आएगी, 6 और 2 होता है 8, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी k की वैल्यू -8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सारा क्लियर दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए नहीं लिया है। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिनिश होता है। अब हम चलते हैं किसी ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो एक्चुअली इस तरीके के मेथड से हटके हो, चेंज्ड हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेंज्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10। मेरी काफी पुरानी बुक है तो हो सकता है आपके में कोई और एग्जाम्पल के रूप में ही हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। ऑब्वियसली मीडियंस किसकी होती हैं, जहाँ ट्राइंगल मेंटेनेंस होता है। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल मेंटेनेंस कर देता हूँ, पॉइंट्स दे देता हूँ A, B एंड C। A के पॉइंट आपके 7, -3, B के पॉइंट आपके 5, 3 और C के पॉइंट्स हैं आपके 3, -1 और मीडियंस हैं ऑब्वियसली। तो बट मीडियंस के नेम्स आपको गिवन है AD एंड BE। सो AD एंड BE, ठीक है, AD एंड BE। ओके, उसके बाद आपसे कह रहा है ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A। ओके, सारे पॉइंट्स गिवन है और आपको इनकी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन में गिवन है मीडियन। क्या गिवन है, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है इन दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो आपको गिवन है यहाँ पर, आपको समझना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। और देखिए, हाँ, मीडियन, मीडियन को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। किसका, इन दोनों के बीच का। तो D अगर मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली D के पॉइंट्स आप लेट कर सकते हो कैपिटल X, कैपिटल Y। तो मिड पॉइंट के लिए आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया गया है आज, दैट x, y इक्वल x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 y1 आखिर है कहाँ पर, देखिए x1 y1 x2 y2। ओके, चलिए पुट करते हैं। 5 + 3 इट मीन्स 8/2, 3 - 1 इट मीन्स 2/2। कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4, 1। ये x, y किसके पॉइंट्स हैं, D के। किसके, 4, 1। चलिए मैंने नोट कर दिया। ठीक, अभी 4, 1 तो हो गया है, बट अब बात करते हैं कि दूसरे के पॉइंट्स क्या आने वाले हैं। तो चलिए इसके पॉइंट्स निकालते हैं। अभी इस बार आप इसको x और y लेट कर लीजिए। इसको x1 y1 और ये x2 y2 ऑलरेडी लेट है। चलिए E के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसी चीज को। तो देखिए इस बार मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। 7 + 3 10/2, -3 - 1 इट मीन्स -4/2। कैंसिल करेंगे आप तो रिजल्ट आपका आएगा 5, -2। ओके, ये आपके E के पॉइंट्स हो गए हैं। ओके, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ 5, -2। अब आपसे पूछा है कि मीडियंस की आप बता दीजिए लेंथ। देखिए AD की लेंथ आप जब फाइंड आउट करेंगे, इधर देखिए,
जब आप AD के लेंथ को फाइंड आउट करने निकलेंगे तो आपको पता है लेंथ का फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर, ये आपको बताया जा चुका है। और x2 देखिए a और d आप निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए a ये है, d ये है, ये x1 y1 है, इसको आप x2 y2 लेट कर लें, फॉर्मूला रख दें, आंसर, ठीक है। अभी इतना भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको पिछले वीडियो देखने चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कैलकुलेशन अपनी फास्ट कीजिए। हाई स्कूल में आने के बाद आप अगर 90% प्लस की उम्मीद रखते हैं तो आपको इस तरीके के कैलकुलेशंस आने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। मैं विदाउट वेस्टिंग सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन आपको गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 13 मेरी बुक से, और एक इस तरीके का ट्रायंगल मेंटेनेंस मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, जिसमें वर्टिसेस हैं A, B एंड C, और कहा है बुक ने कि ये F, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E आपको फाइंड आउट नहीं करना है। इसके पॉइंट्स गिवन है -3,1, इसके पॉइंट्स हैं आपके 4,-3 और इसके पॉइंट्स हैं 3,-2, और आपको कहा है कि आप इसको x1 y1 लेट कर लीजिए, इसको आप x2 y2 लेट कर लीजिए और इसको आप x3 y3 लेट कर लीजिए, ठीक है। ये डिमांड है। हाँ, अब इसके बाद पता है आपको फाइंड आउट क्या करना है, यही पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, वर्टिसेस के पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बुक खुद कह रही है कि F, E और D ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो जरा एक के लिए आप प्रोसेस समझ लीजिए, आपको सभी के लिए समझ में आ जाएगा। जरा देखिए, आप सिर्फ D के लिए फोकस करिएगा जरा। D इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, यानी कि उसके आपको कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 3,-2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, और यही तो गिवन है। ओके, तो अगर हम कंपेयर कराने पे आएंगे तो x वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया और y वाला पार्ट इसके इक्वल, सो वी कैन से दैट x1 प्लस x2 इक्वल, देखिएगा जरा, बाई 2 इक्वल ये 3। तो अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो x1 प्लस x2 एक इक्वेशन मेंटेन हो जाएगी 6, इक्वेशन नंबर 1। लाइक दैट वी कैन से, देखिए यहाँ पर एक मेरी मिस्टेक है, मुझे D अगर पॉइंट में ले रहा हूँ तो x2 y2 और x3 y3 मुझे लेना रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको सही कर लेता हूँ, x2 प्लस x3 y3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। तो यहाँ से इतना ही केवल एरर आपको सही करना रहेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। ठीक, अब जब आप दूसरे क्वेश्चन की साइड चलते हैं तो मैं दूसरी इक्वेशन आपको बना के दिखाता हूँ, ये y वाली डायरेक्टली देखिए, y2 प्लस y3 इक्वल -4, y2 प्लस y3 इक्वल -4 नंबर 2। ये दो इक्वेशन मेंटेन हो गई हैं। एक सेकंड मैं इस वॉइस को ऑफ करता हूँ जरा। ओके, ये इक्वेशन मेंटेन हो गई है। अभी ये पॉइंट किसके लिए रहा है, हमारे डी मिड पॉइंट गिवन है, तो x2 और y3, x2 y2 और x3 y3 के बीच का ये रिलेशन था। अभी हम जरा एक काम करते हैं, ए बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं कि क्या इक्वेशंस मेंटेन होने वाली हैं, या मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ नोट करके, बट सॉल्व करने से आपको समझ में आ जाने वाला है। चलिए देखिए, इस बार आपको f के पॉइंट्स गिवन है 4,-3, तो f मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली आप x1, इस बार x1 और x2 हम रखेंगे, x1 प्लस x2 इक्वल 4, और जब y के लिए फाइंड आउट करेंगे तो y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल -3। तो जो इक्वेशन मेंटेन होगी x1 प्लस x2 इक्वल 4 to 8 और y1 प्लस y2 इक्वल -6, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। अब एक चीज देखिए, f के लिए हमने सॉल्व कर दिया है, ए बी के लिए f सॉल्व हो गया है, बी सी के लिए d, अभी e जो कि गिवन है, फिर हम a और c का रिलेशन भी मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। चलिए इधर फोकस कीजिएगा। अब e के पॉइंट्स आपको गिवन है, देखिए क्या गिवन है, 3,-3,1, oops here is blur, चलिए ठीक है। तो e के लिए आप सॉल्व करेंगे तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, e के पॉइंट्स आपको जो गिवन है वो x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल ये -3, और y के लिए y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल 1, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन x1 प्लस x3 इक्वल -6 और y1 प्लस y3 इक्वल 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट को, मतलब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए आपके पास इक्वेशन सारी हो गई हैं,
सॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक बार एक काम करता हूँ, लाइन से लिख देता हूँ x1 प्लस x2 इक्वल 8, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे x2 प्लस x3 इक्वल 6, देन x1 प्लस x3 इक्वल -6, और y वाले पार्ट में इधर लिख देता हूँ दैट y1 प्लस y2 इक्वल -6 एंड y2 प्लस y3 इक्वल -4 एंड y1 प्लस y2 इक्वल 2, ठीक है। अब एक बात आप जरा ध्यान से मुझे बताएं, अगर मैं x1 प्लस y1 तो और प्लस z1 तो नहीं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3 करना पड़ेगा, तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, 2x1 है, 2x2 है और 2x3 है, यानी 2 कॉमन, अंदर क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 8। जब मैंने इसे कैंसिल किया सो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो 4 आती है। अब आप इधर जरा देखिएगा, इसमें जब मैं करूंगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल, देखिए ये हो गया आपका कितना, -10 और ये -8 कैंसिल करेंगे तो -4 आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो इसकी जो वैल्यू आपकी बनेगी वो -4 बनेगी। अब आपको जरा ध्यान से समझना होगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए इधर देखिएगा, आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 4 गिवन है, मगर आप जब ऊपर देखेंगे x1 प्लस x2 क्या है, 8 है, तो x1 प्लस x2 की जगह हम 8 पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बनी। उधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 में 8 आप माइनस करेंगे, माइनस का 4 आएगा, क्या आएगा, यानी x3 की वैल्यू आ गई -4, और फिर इसी -4 को हम यहाँ पुट करेंगे तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 10, और जब हम इस x2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो उधर जाके ट्रांसफर करेंगे तो x1 आ जाएगा -2, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, ओके अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो सारी वैल्यूज हमारी आ गई, ठीक। अब हमारी x की सारी वैल्यूज आ गई हैं, क्या क्या, -2, 10 और -4, -2, 10 और -4। उसी जब हमने x1, x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, तो उसी तरह सेम प्रोसेस से आपकी y1, y2 और y3 की वैल्यूज भी आ जाएंगी। सारे पॉइंट्स आपके सेपरेट आ गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं x1, y1 पुट करना है, तो इधर से x1 की वैल्यू, इधर से y1 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, उसी तरह यहाँ पुट करेंगे, उसी तरह यहाँ, तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ये इसीलिए बताया गया है सेपरेट वीडियो में, तो आप इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए समझ के आते रहेंगे। थैंक यू।